अब एक और महत्वपूर्ण राज्य की बात कर ले, आंध्र प्रदेश की बात करें। 25 सीटों वाला राज्य आंध्र प्रदेश। यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग पार्टीज परफॉर्म कर रही है। 3 हफ्ते पहले तक अगर आप यहाँ की लड़ाई देखेंगे तो लड़ाई केवल वाईएसआर, कांग्रेस और टीडीपी के बीच दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही टीडीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ है, एनडीए की ताकत बढ़ गई है, बीजेपी को 400 के आंकड़े के पास और पहुंचा रही है और सबसे ज्यादा सीटें आंध्र प्रदेश से ही आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे याद है पिछली मर्तबा भावेश जी जब हम इसी मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे थे और ये चर्चा हो रही थी कि बहुत जल्दी एक अलायंस का स्वरूप हमें दिखाई दे सकता है। एक बार जल्दी से बता देते हैं कि 25 सीटों के समीकरण में इस अलायंस के बाद कौन सी पार्टी कहां पर दिखाई दे रही है। वाईएसआर सीपी 10, टीडीपी 12, बीजेपी 3, पवन कल्याण की जनसेना और कांग्रेस को इस वक्त 0 दिखाई दे रहा है। भावेश जी, सबसे पहले ऑल टुगेदर पिक्चर की एक बार हम बात कर लें। ये गठबंधन सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है दक्षिण के उन राज्यों की। जब हम बात करते हैं बीजेपी उस 400 के टारगेट को कैसे तक पहुंचेगी, तो यहाँ आंध्र प्रदेश में 25 सीटों में सबसे बड़ी बढ़त एनडीए को। बिल्कुल, देखिए पिछली बार जब हमने सर्वे किया था तो उस टाइम तक अलायंस अनाउंस नहीं हुआ था, तो वहाँ पे देखिए पिछले आप 2019 के लोकसभा चुनाव को एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे 9 ऐसी सीटें थी जिसपे टीडीपी हारी थी जनसेना पार्टी और बीजेपी के वोट बैंक काटने की वजह से, खासकर जनसेना पार्टी के काटने की वजह से 9 ऐसी सीटें टीडीपी हार गई थी। 2014 का आप यदि एनालिसिस करेंगे तो देखें टीडीपी और वाईएसपी का वोट बैंक लगभग बराबर था, बट उसमें एक एक्सपेक्टर बीजेपी का वोट बैंक जुड़ना था, जिसकी वजह से टीडीपी वहाँ पे सरकार में आ गई थी। इस बार आप देखेंगे वाईएसपी वैसे तो बहुत अच्छा काम की है, लेकिन चूंकि उनका एक अलग ही तौर तरीका है काम करने का, जहाँ पे क्रिश्चियन को बहुत एडवांटेज है। क्रिश्चियन को मैं वहाँ पे पर्सनली भी गया था तो वहाँ देखा था बहुत सारे लोग इस चीज़ से बहुत नाराज बताए जा रहे हैं कि जो हर संगठन में, हर मंदिरों में, हर जगह जो क्रिश्चियनिटी को लेके है एक तरह का विरोध देखा जा रहा है, जिसके वजह से वाईएसपी से लोग नाराज हैं। दूसरी तरफ देखेंगे जो ये जो गठबंधन है, जैसे मैंने आपको कहा कि 9 ऐसी सीटें जिसपे जीएसपी ने वोट काटा था, जिसकी वजह से टीडीपी हारी थी, वो सब एक कैलकुलेट करने से और लगभग 10 साल से आप देखेंगे जो जनसेना पार्टी है और टीडीपी लगभग एक साथ चुनाव लड़ती है। चुनाव नहीं लड़ते लेकिन कैंपेन लगभग एक साथ। 2014 में भी एक साथ कैंपेन की थी, 2019 में चुनाव अलग रही थी लेकिन कैंपेन लगभग एक ही था, जिसके वजह से देखेंगे ये गठबंधन बनने से बीजेपी को भी उन सीटों पे फायदा है जहां पे बीजेपी ट्रेडिशनली मजबूत रही है। जैसे तिरुपति की सीट है, वहां पे बीजेपी पहले भी जीत चुकी है, एक नारसपुरम की सीट है, वहां भी बीजेपी पहले जीती, तो इन सब सीटों पे बीजेपी मजबूत स्थिति दर्ज करा रही है। हमें विजय त्रिवेदी जी, अभी ब्रेक में बड़ी अच्छी बात आप कह रहे थे कि बाकी राज्यों में बीजेपी अलायंस कर रही है, बाकी छोटे दल अलायंस कर रहे हैं बीजेपी के साथ, छोटे दल उनके साथ जुड़ना चाहते हैं बीजेपी के साथ ताकि उनकी ताकत बन पाए। लेकिन आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य मुझे लगता है जहां बीजेपी को जरूरत है टीडीपी के साथ आने की, जन कल्याण की जो वो है सेना, पवन सेना जो जनसेना जो है उसके साथ आने की, ताकि बीजेपी का खाता वहां खुल सके। वरना बीजेपी के लिए आंध्र प्रदेश सबसे मुश्किल राज्यों में होगा दक्षिण भारत के राज्यों में। 0 सीटें अगर वो ये गठजोड़ नहीं हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी वहां सब जगह इलेक्शन में अलग अलग आप कह रहे थे तिरुपति सेफेस्ट सीट है बीजेपी के लिए। नहीं, देखिए वैसे भी वहाँ बीजेपी जो भी सीट जीत रही है वो टीडीपी के वजह से ही जीत रही है, तो इसमें कोई वो नहीं। बीजेपी अपने तौर पे यदि लड़ेगी तो बीजेपी सही यदि अपने ढंग से यदि लड़ती तो विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में कुछ आधार है बीजेपी के पास। ये जितनी भी सीटें बीजेपी को 6 सीटें दिया गया है वो शायद बीजेपी को मनपसंद सीट नहीं भी है, लेकिन तब भी बीजेपी 3 सीटें। फिर मैं इसका एक इससे दूसरे तरीके से पूछती हूँ विजय जी, तो फिर बीजेपी ऐसा क्या ऑफर कर रही है कि टीडीपी इज सो हैप्पीली रेडी? नहीं, जैसे अभी भावेश ने भी जिक्र किया ना कि विधानसभा में वो जो हारी या पिछले चुनावों में जो हारी वो बीजेपी ने वोट काटा ना, तो टीडीपी को उससे मदद मिलती रही है। और टीडीपी बीजेपी के 90s से एक दोस्त रही है। आपको याद हो कि जब यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी तो उसमें से जो सबसे पहली पार्टी निकली वो टीडीपी थी, जबकि चंद्रबाबू नायडू यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को एक तरह से लीड कर रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, लेकिन सबसे पहले निकले और वाजपेयी सरकार के साथ सबसे पहले वो आए। और 2004 के चुनाव में भी जो हार हुई भारतीय जनता पार्टी की और चंद्रबाबू की, उस समय भी वो अर्ली इलेक्शन में जोड़ जो दिया गया था वो चंद्रबाबू की तरफ से दिया गया था और अडवाणी जी की तरफ से दिया गया था, तो वो पुराने दोस्तों में से है। और भारतीय जनता पार्टी आने से उसके पास एड ऑन फैक्टर हो रहा है, वो कांग्रेस से लड़ाई लड़ने में या ये जो दूसरा एक और जो जगन रेड्डी है उनके साथ लड़ाई लड़ने में उसको मदद मिल रही है। एक और बात मुझे लगता है कि जो रीजनल इश्यूज जिनकी वजह से टीडीपी अलग हुई थी बीजेपी के साथ, वो मैटर नहीं करते हैं लोकसभा इलेक्शंस में, इसीलिए
टीडीपी खुशी खुशी बीजेपी के साथ जा रही है, और तभी ये टैली जो आप दिखा रहे हैं वो टैली बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। और मुझे लगता है कि वोटर भी जो है, वोटर के दिमाग में कि जो आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस की बात की जाती थी वो इस टाइम पे मैटर नहीं करेगी। इस टाइम पे वो मोदी वर्सेस द रेस्ट, जो इंडी अलायंस का जो कोएलिशन है वो उसको देखेगी, और उनका जो ऑल्टरनेटिव है उसको देखेगी, और साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी का चेहरा होगा। तो ऑप्शंस बहुत क्लियर है वोटर के माइंड में। नहीं, इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से हम बाकी के राज्य छोड़ केवल देंगे। एक लाइन जोड़ना अच्छा, छोटा चाहता हूँ सा कि जी। भारत भर में यदि साउथ को देखा जाए, साउथर्न स्टेट्स को, सदर्न स्टेट्स को और वेस्ट बंगाल को, तो ये सारे राज्य सब नेशनलिज्म वाले राज्य हैं। इनको आप सीधे मोदी जी के साथ नहीं जोड़ के देख सकते। वहाँ पे सब नेशनलिज्म जो है वो बड़ा इशू है, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे तमिलनाडु हो या वेस्ट बंगाल हो। जी, तो इसलिए वहाँ पर बीजेपी थोड़ा सा मुश्किल में रहती है, थोड़ी सी टफ फाइट होती है, उसको उत्तर भारत की तरह से नहीं देखना चाहिए। अब देखिए भविष्य एक फिर बहुत आप इंपॉर्टेंट बोलिए। बात है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। देखिए कांग्रेस ने वहाँ पे अपना जो प्रेसिडेंट बनाया है वाई.एस. शर्मिला, जो जगन मोहन रेड्डी की बहन है, उनके वजह से उन्होंने ग्राउंड पर पहले भी उन्होंने वाई.एस. सर का बहुत हेल्प किया था पार्टी बनाने में जब वो कांग्रेस से बाहर आए थे। तो उनका कांग्रेस के साथ फिर से जोड़ना कांग्रेस के लिए, कांग्रेस भले ही कोई भी सीट ना जीते लेकिन 2-3%, 4% जो भी कांग्रेस वोट लेके आएगी वो वाई.एस.सी.पी.सी के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इसीलिए आप देखें पिछले सर्वे से इससे जो फ्लिप हुआ है उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है।